गहरा जंगल था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टहनियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे आसमान में किसी अनजानी भाषा में कुछ लिख रहे हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा था। कहीं कहीं झींगुरों की आवाजें आ रही थीं, लेकिन वह भी रुक रुक कर, जैसे कोई उनकी आवाज दबा रहा हो। एक छोटा शेर जंगल में धीरे धीरे चलते हुए इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी। यह जंगल आम जंगलों से अलग था। यहाँ हवा भारी लग रही थी। पेड़ों की छाल पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचकर कोई चिन्ह बनाए हों। तभी उसके कदम अचानक रुक गए। सामने जमीन पर एक अजीब सा पत्थर रखा था, काला, चिकना, और उस पर कुछ रहस्यमयी निशान खुदे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यह बहुत पुराना हो, लेकिन उसकी सतह चमक रही थी। शेर ने धीरे से अपना पंजा बढ़ाया और पत्थर को छू दिया। तुरंत ही जमीन के नीचे कंपन हुआ, पेड़ हिलने लगे, झाड़ियों में कुछ तेजी से भागा। शेर चौकन्ना हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। लेकिन अब जंगल बदल चुका था। वह जिस रास्ते से आया था वह अब वहाँ नहीं था। पीछे मुड़कर देखा तो पेड़ों का घना समूह दीवार की तरह खड़ा हो गया था, जैसे जंगल उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता था। शेर धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उसके पीछे किसी चीज की आहट हुई। उसने तेजी से पलटकर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। लेकिन तभी एक पेड़ की छाल पर एक चेहरा उभरने लगा। शेर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। वह पेड़ की तरफ ध्यान से देखने लगा। अचानक वह चेहरा हिलने लगा। उसकी आंखें चमक उठी। ऐसा लगा जैसे वह शेर को घूर रहा हो। फिर वह चेहरा अचानक गायब हो गया। शेर घबराकर वहाँ से भागा, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उसे महसूस हुआ कि वह फिर उसी जगह आ पहुंचा है जहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया था। समय जैसे ठहर गया था। हर चीज दोहराई जा रही थी। तभी जमीन पर एक परछाई उभरने लगी। पहले छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे लंबी होती जा रही थी। शेर के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने ऊपर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। परछाई थी, पर उसका कोई मालिक नहीं था। फिर अचानक वह परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। शेर ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया। पेड़ों के बीच से निकलते हुए वह भागा। जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही थी। तभी उसने देखा एक पुराना टूटा हुआ मंदिर। मंदिर के दरवाजे पर वही काले पत्थर के निशान खुदे हुए थे। ऐसा लगा जैसे यह मंदिर भी इस रहस्य का हिस्सा था। शेर हिम्मत करके अंदर गया। मंदिर के अंदर जमीन पर वही काला पत्थर रखा था, लेकिन इस बार उसके चारों ओर एक गोल आकृति बनी हुई थी। दोस्तों, स्टोरी के बीच में आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन सभी लोग हमारी वीडियो देखते हैं, पर कोई भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता। इसकी वजह से हमें स्टोरी बनाने का मन नहीं करता। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प स्टोरीज बनाते रहें। जैसे ही शेर ने अंदर कदम रखा, मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां चमकने लगीं। एक गूंजती हुई आवाजें आई, तुमने इसे छूकर इसे जागृत कर दिया है, अब तुम ही इसे शांत कर सकते हो। शेर ने डरते हुए चारों ओर देखा। दीवारों पर कुछ उकेरा गया था, एक विशाल जीव अंधेरे में छिपा हुआ, जिसने पूरे जंगल को अपने जाल में जकड़ लिया था। फिर उसे समझ आया, यह काला पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था, ये उस जीव की कैद थी। लेकिन अब पत्थर छूकर उसने गलती कर दी थी। अब वह जीव आजाद हो चुका था। पीछे से परछाई और बड़ी होती जा रही थी। अब उसमें धीरे धीरे आंखें और पंजे उभरने लगे। यह कोई आम परछाई नहीं थी। शेर ने अपनी पूरी ताकत से मंदिर के केंद्र में रखे काले पत्थर पर छलांग लगाई और सब कुछ अचानक शांत हो गया। परछाई गायब हो चुकी थी। जंगल वापस सामान्य लगने लगा। हवा फिर से हल्की हो गई। मंदिर की दीवारों की रोशनी बुझ गई। शेर ने धीरे से खाई की तरफ देखा। अब वहाँ सिर्फ घना अंधेरा था। उसने लंबी सांस ली और जंगल से बाहर निकल गया। पीछे जमीन पर वही काला पत्थर अब भी चमक रहा था, जैसे किसी और की प्रतीक्षा कर रहा हो।